सबसे पहले तो आप सभी को न्यूज़ परिवार की ओर से होली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व माना जाता है। बसंत का महीना लगने के बाद से ही इसका इंतजार शुरू हो जाता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की रात होली का दहन किया जाता है। इसके अगले दिन होली मनाई जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार होली का दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। होली एक सांस्कृतिक, धार्मिक और पारंपरिक त्योहार है। पूरे भारत में इसका अलग ही जश्न और उत्साह देखने को मिलता है। होली भाईचारे, आपसी प्रेम और सद्भावना का त्योहार है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंगों में सराबोर करते हैं। घरों में पकवान बनते हैं। लोग एक दूसरे के घर जाकर रंग गुलाल लगाते हैं, होली की शुभकामनाएं देते हैं। पौराणिक मान्यता है कि होली खेलने से पहले सभी देवी देवताओं को भी अबीर गुलाल अर्पित करने के बाद रंग खेलने की शुरुआत करनी चाहिए। सभी देवी और देवताओं का एक प्रिय रंग होता है। होली पर्व कृष्ण और राधा की विशेष रूप से पूजा भी की जाती है। इसका विशेष फल प्राप्त होता है। राधा और कृष्ण ने ही पहली बार होली खेली थी। होली से एक दिन पहले होली का दहन किया जाता है। इसके लिए होलिका और प्रहलाद की मूर्ति गोबर से बनाई जाती है, क्योंकि गोबर पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी पंडित अशोक कुमार शास्त्री जी के साथ। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ में आपका। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्यों जलाई जाती है आखिर होलिका और प्रहलाद की गोबर की प्रतिमा? हाँ, देखिए, ऐसा है, हमारा सनातन धर्म है और भारतीय संस्कृति में सनातन धर्म की कितनी महत्ता है। ये जो है वसुधैव कुटुंबकम वाला धर्म है। विश्व चराचर इसमें समाहित है और संपूर्ण संस्कृति का समावेश इसमें दिखाई देता है। आप देखिए, भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं, भिन्न भिन्न संप्रदाय हैं, भिन्न भिन्न धर्म के लोग हैं, लेकिन फिर भी सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है कि सभी धर्मों को लेकर के चलता है और सभी धर्मों की मान्यता इसमें समाहित दिखाई देती है। आस्था का विषय है। अभी आपने जो कहा कि ये जो वसंत महोत्सव होता है, वसंत ऋतु जो है एक ऐसी ऋतु है कि जिसमें जल भी नहीं बरसता है, किंतु आप प्राकृतिक सौंदर्य देखिए। वृक्ष पुष्पित हो जाते हैं, पल्लवित हो जाते हैं, नए नए अंकुर उनमें पैदा हो जाते हैं, वृक्ष एकदम हरे भरे हो जाते हैं जी। तो ये वसंत की महत्ता है। सब ऋतुओं में श्रेष्ठ ऋतु वसंत ऋतु को कहा गया। वैसे सब ऋतु अपनी अपनी जगह हैं, किंतु हमारे यहाँ साल में ये 5 जो पर्व हैं, जिसको महापर्व भी कहें, दशहरा है, दीपावली है, रक्षाबंधन है, मकर संक्रांति है और ये जो होलिका जो है क्यों मनाई जाती है और इसके मनाने के पीछे ऐसा नहीं कि ये केवल द्वापर से ही चली आ रही, इसके भी पहले से चला आ रहा है। क्योंकि वृक्षों में सब वृक्ष पुष्पित हो जाते, पल्लवित हो जाते हैं। पलाश का जो पुष्प होता है, खाकरा जिसको कहते हैं, टेसू भी उसको कहीं कहते हैं, तो उसके जो पुष्प होते हैं उसका रंग बनाया जाता था अनादि समय से और एक दूसरे के ऊपर उड़ाते हैं। और माघ का जो महीना होता है, माघ के महीने में जो पूर्णिमा आती है, उस पूर्णिमा को जो सेमल का वृक्ष होता है, उस वृक्ष का एक शाखा काट करके लाते हैं। ग्रामीणों में ये आज भी है। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति का बहुत बड़ा चिन्ह है और जिसको मानना चाहिए। उसको डांडा गाड़ते हैं, उसको जो रात्रि के समय पूजन करके रोप दिया जाता है और उसी दिन से वहां की पूजन प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद जो बहन बेटियां हैं वो क्या करती है, अपने घर में जो गौ माता होती है और गौ माता का जो गोबर होता है और गौमूत्र से उसी गोबर को गीला करके उसके छोटे छोटे भरोलिए बनाती है। जो छोटे होते हैं उनमें छिद्र करके उसकी माला बना देती है। और कोई पान बनाते हैं तो कोई नारियल बनाते हैं। ऐसे अनेक जो हैं गोबर के बनाए जाते हैं
और वो माला वगैरह बना करके और कब उसको डेली फिर सुखा लेते हैं, और फिर सुखाने के बाद उसको जो है 1 महीना जब वो हो जाता है, उनके पास काफी हो जाती है, फिर शाम की टाइम जहाँ होली का वो डंडा होता है, जहाँ रोज पूजन करने के लिए जाते हैं, वहां पर जाकर के उसकी जो शाखाएं होती, छोटी छोटी डंडियां, उसमें वो जो अपने हाथ से गोबर के भरोलिये बनाते हैं, उसको भरोलिये कहते हैं, उनकी माला जो उनको पहना दी जाती है, और उसमें जो है कहीं कहीं एक आकृति जो है अबीर गुलाल से बना देते हैं कि जिसमें प्रहलाद बनते हैं, पीत वस्त्र वहां पहने हुए रहते हैं, और होली का वो पूरी गोबर से बन जाती है, उसमें गोदी में प्रहलाद को बैठा दिया जाता है। प्रहलाद की होलिका के बारे में कहते हैं, प्रहलाद के जो पिता थे हिरण्याकश्यप, उनकी बहन थी, यानी प्रहलाद की बुआ। होलिका को ये वरदान था कि मैं कभी जल ही नहीं सकती, हाँ मेरे अगर चाहूं तो जला सकती हूं किसी को, लेकिन उसके बाद डेली का नहीं था, ये केवल पूर्णिमा का, ये जो फाल्गुन की पूर्णिमा आती, इसी दिन अग्नि से वो किसी को जला सकती थी। तो उसने अपने भैया से कहा कि आप इतना चिंतित क्यों रहते हैं? बोले ये प्रहलाद रात दिन जो है राम राम कहता है, राम राम कहता है, और वो राम जो है मेरे अजात शत्रु है, भगवान विष्णु से तो वो द्रोह करता था। जी। कौन? हिरण्याकश्यप, इसका भाई भी था एक हिरण्याक्ष जी। तो वो रात दिन जो है भगवान से बैर करता था, और प्रहलाद जो है उनको समझाते थे कि देखो ये जो संपूर्ण सृष्टि को आप देख रहे हैं, वो चराचर के नायक है, वो जग दृष्टा है, वो जग सृष्टा है, वो सब में समाहित है, आप उन भगवान से विरोध करके सुखी नहीं रह सकते, अतः ये न प्रकारेण आप परमात्मा के विरुद्ध न जाएं, प्रहलाद का कहना था जी। लेकिन हिरण्याकश्यप मानता ही नहीं था। उनकी बहन ने कहा कि भैया तुम इतने चिंतित क्यों हो, इस प्रहलाद के लिए तुमने पहाड़ पे से इसको गिराया, ये बच गया, संडामर्क गुरु ने इसको बहुत मारा पढ़ाया, लेकिन फिर भी ये बच गया, बहुत जगह आपने इसको ऐसी कोई यातना नहीं थी जो नहीं दी, लेकिन हर जगह ये बच गया, यहां तक कि एक कुमार के जो बर्तन जिसमें पकाते हैं उसको लिम्बाड़ा कहते हैं, जिसमें बर्तन मट्टी के बना के वो पकाते हैं ना आग में, उसमें बिल्ली के मारजार के बच्चे थे, और वो बच्चे वहां पर अंदर उसके अंदर रखे थे, बिल्ली ने दिए थे। अब वो किसी ने आकर के प्रहलाद से कहा, अरे प्रहलाद अपने से बहुत बड़ी गलती हो गई, बोले ये जो कुम्हार का जो बर्तन पकाने का जो जगह है इसको लिम्बाड़ा कहते हैं, इसमें उसने अग्नि रख दी है, और उसके अंदर जो बिल्ली के बच्चे मारजार के बच्चे हैं वो कैसे बचेंगे? तो प्रहलाद ने सुना, अरे बोले सब जब जगत को बचाने वाले परमात्मा, तो हम चलो परमात्मा की शरण में जाएं। होली का वो वहां पे गए और उस लिम्बाड़े के पास में जाकर के सब अपने इष्ट मित्रों से कहा भगवान का नाम लीजिए, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। सबके संग में भगवान श्री राम का भजन करने लगे, प्रभु आप इनकी रक्षा कर सकते हैं। तो देखने में यह आया कि उस बर्तनों के लिम्बाड़े में जो आग लगा दी गई थी, और आग नहीं एक बहुत बड़ी आग हो गई थी जी। उसमें से बच के निकलना बड़ा मुश्किल था, लेकिन प्रहलाद ने सब बच्चों के इष्ट मित्रों के साथ में वहां परिक्रमा प्रारंभ कर दी, श्री राम जय राम प्रारंभ किया, और देखते ही देखते क्या देखते हैं कि उस अग्नि में से वो मारजार बिल्ली के जो बच्चे हैं वो सकुशल बाहर निकल आए, भगवान के नाम का प्रभाव। और उस दिन से प्रहलाद की कीर्ति यत्र तत्र सर्वत्र फैलने लगी। उनके गुरु भी जो उनसे जाके कहने लगे प्रहलाद के पिता से, बोले हम जितनी बात करते हैं ये हर बात में राम नाम का उच्चारण कर देता है, और हम जितना काम करते हैं ये उससे सबसे अलग जाता है, यानी जो भी भगवान को अर्पित होता है वही करना चाहता है, और हम आपके बताए अनुसार चलते हैं। आखिर प्रहलाद ने जो है, प्रहलाद को बहुत सारी यातनाएं दी गई। प्रहलाद की बुआ ने प्रहलाद के पिता से कहा कि आप चिंता मत कीजिए, इस प्रहलाद को अब आखिरी बार मैं आपसे कह रही हूं, ये जो है मेरी गोदी में आप बैठा दीजिएगा, और मैं पूर्णिमा के दिन जो है संध्या के समय ये मेरी गोदी में बैठेंगे, और मेरे इसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, और ये जल करके खाक हो जाएगा जी। और हुआ वही कि प्रहलाद को लेकर के वो बैठती है, और उनके जो वहां रक्षक थे वो सभी लोग वहां खड़े थे, और उनके बीच में इसमें आग के लिए अभिमंत्रित किया जाता है, तो ये अपने आप अग्नि प्रज्वलित हो जाती। इसको वरदान था कि ये अग्नि में नहीं जलती होलिका,
लेकिन प्रहलाद को जैसे ही लेकर के बैठी तो क्या देखती है कि अग्नि जो एकदम दावानल हो गया जी। और उसमें जो है वो होलिका जल करके खाक हो गई। लेकिन प्रहलाद राम नाम का उच्चारण करते हुए राम 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 रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। राम जी की कृपा से प्रहलाद जय प्रभु श्री राम का नाम का उच्चारण करते हुए बाहर निकल आए। हिरण्याकश्यप के मन में आया ये होलिका जल गई, मेरी बहन को तो वरदान था, ये कैसे जल गई। प्रहलाद के सामने उनके गुरु ने इन्हें कहा तो प्रहलाद ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था जो सबको जीवन देने वाला है वो बचा भी सकता है, तो क्यों ना हम उनकी शरण में जाएं। अब देखिए जो गोबर का है कि गोबर की होलिका बनाते हैं जी। और उसमें जो है प्रहलाद को रखते हैं जी। तो प्रहलाद सकुशल आ जाते हैं। हमारे ग्रामीण परिवेश में संतों के यहाँ आज भी नियम है कि जब होली का दहन होता है तो सुबह सबसे पहले घर में अपने चूल्हा चक्की नहीं चलाते जी। सीधे होलिका जाते हैं स्नान ध्यान करके। होलिका महिलाएं पुरुष सभी जाते हैं, पूजन करते हैं, परिक्रमा करते हैं और फिर वहां श्रीफल वगैरह चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं प्रहलाद के लिए जी। और प्रहलाद की वहां पूजन की जाती है और वो जो होलिका थी उसकी जो राख है उसको उठा लेते हैं और वहां से थोड़ी सी कंडीब की जो राख है वो घर में लाते थे और अपने घर का चूल्हा चक्की जलाते थे। और संत महात्माओं में आज भी नियम है कि जो अपने अखाड़े धूने चलाते हैं उस धूने में 12 महीने की वो अग्नि रहती है जी। पंडित जी इसी बीच में लोग यहाँ पर जो जैसा आप बता रहे अंगारा लेकर आते हैं और जलाते हैं घर में, बाटियां भी बनाई जाती है कई जगह पर, तो इसका क्या विशेष महत्व है? बिल्कुल सुनिए जी। वो जो अग्नि होती थी उस अग्नि में ज्योतिषामपि तज्ज्योति, भगवान के नाम से प्रज्वलित वो अग्नि थी। तो संत महात्मा उसी अग्नि के सामने साक्षी करके हमेशा 12 महीना 32 घड़ी अपना अखाड़ा रखते हैं और उस अग्नि को देखते रहते हैं, उसको तपते धूनी तपते हैं। एक तो ये। दूसरी बात जो वहां पर भोग लगाया जाता है प्रहलाद जी को, भगवान को, उसकी जो है चूरमा बनाते हैं या बाटी बनाते हैं, वो प्रसाद स्वरूप घर पे लाते हैं और उसी को जो है सब में मिला करके फिर भोग लगा के पान करते हैं। उससे क्या होता है, गात्र शुद्धि होती है, हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। दूसरी बात वाणी की शुद्धि होती है। तीसरी बात हमारे जो संसर्ग में आता है उसका मन भी पवित्र होता है उस प्रसाद को पाने से। प्रहलाद की परिक्रमा करके वो अग्नि घर पे लाते हैं और फिर अपने घर में चूल्हा चक्की जलाते हैं। तो ये जो प्रहलाद जी की अग्नि है ये सदैव अपने घर में रखना चाहिए। फिर वहां की जो राख होती उस राख को भी किसी पुड़िया में या किसी पात्र में रख करके रख देते। जैसे कोई बीमार पड़ गया उसके माथे पे लगा देते, ये होलिका की राख है भैया, प्रहलाद की आन है, तेरे ऊपर से काम, क्रोध, मद, लोभ, डाह, मत्सर, अविवेक ये सब दूर हो जाए, इन्हें नाना प्रकार के रोगों का नाश हो, इसलिए उसको वो लगा दी जाती थी। और उस राख को, उस अग्नि को घर में रखने से जो गौ होती है, गैया होती है ना, उनके पैरों में साल में एक बार ऐसी स्थिति आती है दीपावली के टाइम पे कि खुरपटा, उनकी खुर फटने लगती है, उनको रोग होता है। वो रोग नहीं होता था। दूसरी बात, गांव से हैजा, महामारी आदि जो है शहर से गांव से दूर हो जाती थी, इसलिए उस राख को घर में रखते थे और उस राख के रखने से मन पवित्र होता है, तन पवित्र होता है और अपना घर भी पवित्र होता है। इसके बारे में प्रहलाद जी ने बहुत अच्छी बात कही जी। भगवान नरसिंह के उसमें जब नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं ना जी, तो ब्रह्मा जी वहां पर आते हैं। भगवान नरसिंह का विकराल रूप है, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलम तम स्वरतो मुखम नृषि विष्णुम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम। प्रहलाद जी ऐसे छोटे से बालक हैं, पीली धोती पहने हुए हैं, पीतांबर गले में डला हुआ है और भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। इधर ब्रह्मा जी चतुरानंद खड़े हैं, देवता शंकर जी और सभी देवता भगवान नरसिंह के सामने खड़े। भगवान नरसिंह जो है विकराल रूप है, नर भी है और सिंह भी है। तो उनका जो स्वरूप है उस स्वरूप में विकरालता यह कि कोई उनके सामने देख नहीं सकता, क्योंकि ये जो प्रहलाद के पिता था, इन्होंने क्या करा था कि तेरा भगवान तू कहता यहाँ है वहां है सब जगह है, तो बता इस खंबे में भी तेरा भगवान है। तो प्रहलाद ने हंसते हुए कहा, पिता ऐसी रिक्त जगह कौन सी है जिसमें भगवान नहीं है? यानी सब जगह भगवान है, इस खंबे में भी है? बोले हाँ है। तो अब यहाँ पर ये भगवान देवताओं को दिया हुआ वचन भी निभाते हैं कि प्रहलाद ने जब ये कहा
कि सब में है, तो उसने कहा इस खंबे में भी, बोले हाँ इसमें भी है, क्योंकि इसने पहले वरदान मांग लिया था कि ना मैं जल में मरूं, ना थल पे मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना मैं आकाश में मरूं, ना पृथ्वी पे मरूं, ना सुबह मरूं, ना शाम को मरूं। ऐसे ऐसे इसने दिव्य वरदान मांग लिए थे कि देवताओं की रोज मीटिंग होती थी जी कि इसको कैसे मारा जाए। और भगवान ने धरधरी समय, शाम का जो समय था, वो समय भगवान जो नरसिंह प्रकट होते हैं उस खंबे में, जब वो अपना मुदगर मारता है तो उसमें से प्रकट हो जाते हैं। उग्रम वीरम महाविष्णुम जलम तम सुरतो मुखम नश्यम विष्णुम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम। उस उग्र रूप के सामने ब्रह्मा जी भी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि प्रभु का क्रोध अब कैसे शांत हो। तो उन्होंने प्रहलाद का धीरे से हाथ पकड़ा और आगे करा और प्रहलाद से कहा, बेटे तुम ही जो है अपने पिता को, अपने परमात्मा को, इष्ट देव को इस वक्त इनके क्रोध को शांत कर सकते हो। तो प्रहलाद कहते क्वाहम रजः प्रभव एषा तमोधिके अस्मिन् जाता सुरेतर कुले क्वतवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न मे रमाया न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वे रमाया यन में अर्पित शिरसी पद्म कर प्रसादा। जैसे ही दोनों हाथ जोड़ करके प्रहलाद ने भगवान नरसिंह को प्रणाम किया और परमात्मा से कहा, क्वाहम रजा प्रभव ईसा तमोधिके अस्मिन् जाता, मैं असुर कुल में उत्पन्न, तामसी देश से उत्पन्न, और परमात्मा आप जो है अपने भक्तों को किस तरह से तार देते हैं। मुझे आज पता चला कि आपने मेरी इतनी बड़ी बात रख दी और मुझे अपना लिया। इतना जैसे प्रहलाद ने कहा, भगवान की आंखों में जो अग्नि की तरह बरस रही थी ज्वाला एकदम शांत हो गई। भगवान हंसते हुए प्रहलाद को ऐसे खींचे और अपनी गोदी में बिठा लिया, ऊपर हाथ फेर दिया। बोले ये हाथ, प्रहलाद कहने लगे, आज तक ब्रह्मा जी के ऊपर नहीं फिरा, शंकर जी के ऊपर नहीं रखा गया, यहां तक कि लक्ष्मी जी के ऊपर भी नहीं रखा गया। यन में अर्पित शिरसी पद्म कर प्रसादा, हे परमात्मा ये हाथ जो है आपका मेरे सिर के ऊपर आज रखा गया। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सनातन संस्कृति के प्रति आपका कितना लगाव है और आपने अपने भक्तों को तारने के लिए ये रूप धारण किया। मैं चाहूंगा कि हर होली को और हर तिथि को प्रतिदिन संध्या के समय भगवान नरसिंह का हम सब लोग ध्यान करें। तो ये जो नरसिंह भगवान का इसमें प्राकट्य भी होता है, इसलिए भी ये जो होलिका मनाई जाती है। और होलिका मनाने के पीछे एक नहीं अनेक कारण है। जी बिल्कुल, जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल। तो होलिका में एक बात देखिए, ब्राह्मणों के मत है, संतों के मत है, ऋषियों के मत है, मुनियों के मत है, और बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य बृहद जो विद्वान है उन सबके भी अपने अपने मत हैं। अभी भद्रोपरांत जी होलिका से 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाता है जी, और ये पूर्णिमा के दिन पूर्ण भी हो जाएगा जी, जिस दिन धुरेंडी होती है ना जी, तो होलाष्टक ये पूर्ण हो जाएंगे जी। और इसमें कोई कार्य, शुभ कार्य वर्जित होता है, जैसे धर्म के कार्य जो होते हैं उसमें ब्रेक लग जाता है, थोड़ा विराम हो जाता है। लेकिन प्रहलाद के संसर्ग में आ जाने से होलिका पवित्र हो गई, नहीं तो होलिका को कौन पूछता। यानी भगवान के भक्तों के संसर्ग में आ जाने से अभक्त भी पूजा जाता है। बिल्कुल। और यही हुआ। अब इसके पीछे हमारी बहुत सारी सनातन संस्कृतियां हैं। अब प्रहलाद की पूजन करते हैं तो चंदन है, गुलाल है, अबीर है, रोली है, सबसे पूजन करते हैं। और फिर प्रहलाद जिस अग्नि से बच गए जी, उनके जो है उनके उस स्वरूप को बचने के बाद उसका उत्सव मनाया जाता है। अच्छा। और उत्सव संतों में, ऋषियों में, मुनियों में पहले क्या होता था, चंदन से रंग गुलाल करते थे, चंदन लगा देते थे, पुष्पों की होली खेलते थे, पुष्प की पखड़ियां ऊपर डाल देते थे, एक दूसरे को बधाइयां देते थे, देखो भगवान के नाम की महिमा का प्रभाव, प्रहलाद अग्नि से बच गए। इसलिए इस पर्व को मनाया जाता है। एक ये, दूसरा कारण एक ये है कि हमारी सनातन संस्कृति में सदैव ऐसा नहीं कि रामा अवतार से ही राम जी के नाम की महिमा है जी। राम जी का नाम अनादि युगों से चला आ रहा है जी। पहले भी राम नाम सत्य बोला जाता था, आज भी बोला जाता है। बिल्कुल। तो कौशलेंद्र पद पंकज मंजुलो कोमलावज महेश वंदितो, प्रहलाद जी ने कहा कि हमारी सनातन संस्कृति सदैव अजर थी, अमर थी और है और रहेगी। तो ये उत्सव के रूप में इस त्योहार को भी मनाया जाता है। और बहुत सारे लोगों को ये अभी मत पैदा हो रहे हैं कि ये होलिका जो है कब
किस मुहूर्त में होलिका दहन होगा। बिल्कुल, मेरा नेक्स्ट प्रश्न मेरा यही था कि बिल्कुल आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार अलग शुभ संयोग बन रहा है, तो वो भी जानना चाहेंगे कौन सा शुभ मुहूर्त है इस बार। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्या है कि होलिका जो है इस बार रविवार के दिन पूर्णिमा संध्या को आ गई है जी। तो रविवार के दिन भद्रा जो है, भद्रोपरांत, भद्रा में मतलब निषेध होता है जी। तो 10:35 पर होलिका दहन कर दिया जाएगा जी। ये उस रविवार के दिन जी। और धुरेंडी जिसको कहते हैं, रंग गुलाल जो खेलते हैं, अबीर गुलाल जो खेलते हैं और भाग गाने वाले जो आते हैं और एक दूसरे से मिलकर के सबको बधाइयां देते हैं अबीर गुलाल चौवा चंदन इत्यादि से, हार फूल पुष्प आदि से, तो वो जो है सोमवार के दिन ही खेली जाएगी, धुरेंडी जिसको कहते हैं जी। और होलिका दहन जो है 10 पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र के अंतर्गत छत्र नाम का योग होगा और उसी योग में जो है होलिका दहन रात को 10:35 के बाद होगा जी। तो ये लोग आप लोग जो भी सुन रहे हैं, जिनके कुछ लोग उपासक होते हैं जी, कि होलिका दहन के बाद ही अपना उपास छोड़ते हैं और इसमें कुछ साधक अपनी साधना करते हैं जी। मंत्रों की साधना होती है, मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन को अंक भाल के, उस वक्त चंद्रमा की रोशनी में बैठ करके, होलिका के सामने बैठ करके, जिसके जो इष्ट देव, जैसे किसी की देवी जी है जी, किसी के शंकर जी हैं जी, किसी के राम जी हैं, किसी के विष्णु जी हैं, किसी के ब्रह्मा जी हैं, तो जिसके मन में जो भगवान के प्रति, इष्ट देव के प्रति आस्था है, वो वहां बैठ करके अपनी साधना को सिद्ध कर सकते हैं जी। और उस वक्त विशेष करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसमें तो यही कहूंगा कि पद्म पुराण का एक श्लोक आता है जी, माणिक्यादि समप्रभम निजरूचा संत्रस्त्रक्षो गणम जानुन्यस्त कराम्बुज त्रिनयनम रत्नो लशत भूषणम बाहुभ्याम धृतशंख चक्रमनिशम दंष्ट्राग्रवक्रो लसत ज्वाला जिह्वा मुदग्र केश निचयम वंदे नृसिंहम विभुम। भगवान नरसिंह की कृपा जिस देश के ऊपर होती है, जिस गांव के ऊपर होती है, जिस शहर के ऊपर होती है, जिस भक्त के ऊपर होती है, हम सभी भगवान के भक्त हैं, हम सब भगवान के चरण कमलों के अनुरागी हैं। हम सब लोगों को मन वचन और कर्म से होलिका की पूजन, केवल होलिका के निमित्त नहीं, भगवान के भक्त प्रहलाद जो आज तक अजर है, अमर है, विरोचन के पुत्र के रूप में जाने जाते हैं, उन जो हैं भगवान के भक्त प्रहलाद जी के सशरीर बच जाने के उपलक्ष्य में यह होलिका महोत्सव मनाया जाता है। मन वचन और कर्म से इस पावन पर्व की सबको मंगलमयी शुभकामना और सबके लिए ये पावन पर्व, इस वर्ष का जो महोत्सव सबके लिए शुभदायी हो, मंगलकारी हो। जी बिल्कुल पंडित जी, होली के दिन देवी देवताओं को भी लगाया जाता है रंग और चढ़ाया जाता है भोग। अवश्य। पूरे वर्ष भगवान की कहीं ना कहीं कृपा जो है वो बनी रहती है। तो बिल्कुल आपसे भी जानना चाहेंगे कि इसका महत्व क्या है। हाँ देखिए, सबसे पहले जो रंग होता है, रंग के बहुत रंग है, एक रंग नहीं, 7 रंगों से जो आकाश में धनुष तनता है, सप्तरंगी होता है। जैसे आप कभी देखिए शाम के टाइम 7 रंग का धनुष तनता है ना जी। और फिर दूसरी बात ये कि 7 समुद्रों से घिरी हुई पृथ्वी है जी। 7 समुद्र, 3/3 धरती के ऊपर पानी है और एक में हम सब हैं जी। 7 समुद्रों से घिरी हुई पृथ्वी है और 7 लोग ऊपर हैं और 7 हम अच्छे हमारे नीचे, 7वें लोक में हम हैं जी। तो आप ये समझिए, अखिल ब्रह्मांड में ये पर्व महोत्सव मनाया जाता है। तो किसके कारण मनाया जाता है? भगवान की अहेतुक कृपा प्रहलाद के ऊपर हुई, इसलिए मनाया जाता है। तो क्यों ना हम भगवान को पहले चंदन लगाएं, क्यों ना पहले भगवान को भोग लगाएं, क्यों ना भगवान को पहले वो रंग लगाएं और उसके बाद वो प्रसाद स्वरूप रंग हम अपने इष्ट मित्रों को सबको लगाएं और बधाइयां दें। और इसमें एक विशेष ख्याल रखें, रंग का मतलब ये होता है प्राकृतिक रंग से हम लोग रंग खेलें।
ये जो आजकल पाश्चुरीकृत बन रहे हैं ना इधर उधर, जी, बहुत सारे आयल वायल न जाने कौन कौन से, इन सब चीजों की सावधानी भी रखना नितांत हमको आवश्यक है। ये कोई वेद नहीं कहेगा, ये कोई पुराण नहीं कहेगा, ये हमारी संस्कृति के जो पुरोधा हैं, जो समझदार हैं, वो समझाकर ये कहना चाहते हैं कि शालीनता और सभ्यता के साथ हम इस पावन पर्व को मनाएं। इसमें किसी भी प्रकार का हम किसी के ऊपर अवांछनीय कीचड़ आदि का उपयोग न करें, आइल वाइल आदि का न करें, केवल रंग से होली खेलें। और इसका मतलब ये होता है एक हृदय से दूसरे हृदय का मिलना, हाथ से दूसरे हाथ का मिलना, वाणी के द्वारा भी हम अच्छे शब्दों से उसे अलंकृत करें और उनके द्वारा अच्छी वाणी को लें और शुभकामनाएं दें। यही मंगल पर्व रंगों का पर्व है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने अभी बताया होली का त्योहार ही प्रहलाद और होलिका की कथा से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। जो होली शब्द आया है पंडित जी, ये आखिर कहाँ से आया कि इस त्योहार को अपन होली ही शब्द देंगे? देखिए, इससे पहले मैंने कहा ना युगों से चला आ रहा है पर्व तो, लेकिन होली जो है इस हिरण्याकश्यप की बहन थी जी, और उनका नाम भी होलिका था। इसी से इस नाम की पावन प्रथा प्रारंभ हुई जी, और ये चला आ रहा, इसलिए इसको होलिका कहते हैं। लेकिन प्रहलाद के संसर्ग में आ जाने से प्रहलाद की भुआ होलिका की भी पूजन होने लगी। या यूं समझिए, रावण को कोई मान्यता थोड़ी देता था, यह राम रावण समर अनेक कल्प जो गावई, लेकिन राम जी के संसर्ग में आ जाने से लोग ये कहने लगे, किस लिए आए थे राम जी? बोले रावण को मारने के लिए। रावण भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पूजा जाता है। बिल्कुल। बस ठीक इसी तरह से होली का शब्द जो है प्रहलाद के संसर्ग में आ जाने से और भी शोभा को प्राप्त हो गया जी। अच्छा, ये इसका मतलब मीनिंग है। बहुत सारे त्योहार होते हैं, राशियां जुड़ी होती हैं पंडित जी, तो बिल्कुल इस बार भी जानना चाहेंगे कि कौन सी राशि पर कितना प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, ऐसा है, बृहदव करड़ा चक्रम ज्योतिष शास्त्रम, ज्योतिष एक शास्त्र है और इसमें 12 राशियां जो हैं, और 12 राशियों में सबसे पहले भगवान शंकर के डमरू से एक नाद होता है, उस नाद में से ओम निकलता है। तो आप देखिए कि ओम जो शब्द है हर शब्द के आगे आता है। जैसे आप बोलेंगे म, क, च, म, ह, जो भी बोलेंगे उसमें एकदम आ आता है शब्द, तो उसमें मेष राशि बनती है, ओम शब्द की भी मेष राशि बनती है। तो हर राशि के ऊपर जो है ओम विराजमान है जी। और दूसरी बात, ये किसी की मेष राशि है तो किसी की तुला है, तो किसी की वृषभ है, तो किसी की कन्या है, आदि आदि राशि। इस बार में जो है वैसे तो 12 ही राशियों के ऊपर प्रभावकारी है ये, और ग्रहण की भी स्थिति है, लेकिन हमारे एशिया में, आर्यावर्त में कहीं भी सूर्य चंद्र ग्रहण की छाया नहीं बताई गई है जी। लेकिन इससे बाहर है और अन्य देशों में जी। पर अपने यहाँ बिल्कुल इसका ये भी एक खुलासा करना चाहता हूं मैं, कहीं नहीं है। लेकिन ये जो प्रभाव है, जैसे किसी की कर्क राशि है जी, तो कर्क राशि वालों को चाहिए कि हमारे जीवन में सदैव परमात्मा के चरण कमलों में अनुराग रहें। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ओम नमो भगवते वासुदेवा, इस महामंत्र का जप करें। वैसे 12 ही राशियों का मैंने कहा है, लेकिन कर्क के लिए विशेष, इसमें जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको चाहिए कि हमारे जीवन में जो संतान आने वाली है, उस संतान के लिए शुभकारी ये समय हो। इसलिए हम भगवान के पावन नाम का उच्चारण करें। उनके लिए भी मंत्र है, ओम क्लीम देव किशत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्णम ताम हम शरणम गता। हमारे घर में भी कोई ध्रुव पैदा हो, हमारे घर में भी कोई प्रहलाद पैदा हो, हमारे घर में भी कोई भगवान आनंद कंद ब्रजनंद जैसा पैदा हो, इसलिए वो उसके लिए करे। स्त्रियों के लिए अगर कन्या होती है, वो चाहे कि कोई लक्ष्मी स्वरूपा हो, कोई रमा स्वरूपा हो, कोई लता स्वरूपा हो, हमारे घर में भी जन्म ले, ताकि हम जो है हमारा जीवन अच्छी तरह से चले और इस असार संसार से हम भी तरे और वो भी दूसरों को उतारे। बिल्कुल। इसलिए महामंत्रों का ये जप करें। और जिसके यहाँ शनि की साढ़ा साती है, उसको तो नितांत आवश्यक है कि उस वक्त होलिका के सामने बैठ करके ओम शम शनिश्चराय नमः यथाशक्ति वो जप करें। और राहु केतु की जो दशा है, उस दशा के अंतर्गत अगर व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार का, जैसे कोई काम करता है तो मन में उल्लास नहीं होता है, हर्ष नहीं होती है, उमंग नहीं होती है, तो उस बाधा को निवारणार्थ
उसको चाहिए कि वहां थोड़ी बहुत देर बैठ करके राहु का, सूर्य का, चंद्रमा की रोशनी में जप करे। जी, तो देखा, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए, न्यूज आर के सभी दर्शकों को ये संपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं होली खेलने से पहले ही सभी देवी देवताओं को अबीर गुलाल अर्पित करने के बाद रंग खेलने की शुरुआत करनी चाहिए, जैसा कि पंडित जी, आचार्य जी ने बताया। तो देखिए, इस तरह यहाँ पर आप होली पर्व को मना सकते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दे सकते हैं। संपूर्ण जानकारी आपने देखी। इस पेशकश में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए न्यूज आर। नमस्कार।